आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीचर का सेकंड सेट करेंगे। इससे पहले पहला सेट डाला जा चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। आज हम लोग इसका सेकंड सेट करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर एक प्रकार स्पर्श करती है कि AP 15 सेंटीमीटर दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा इसका दूरी? तो इसका दूरी 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? तो यह आपको 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी d एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उसे दुगनी समय t में उससे आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात क्या होगा? तो यह 4:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है तो इसके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? तो यह 16:21 में विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नया लाभ 20% का होगा। देखिए, मैथ का क्वेश्चन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये हम सेट आपको मोबाइल से बना के दे रहे हैं और यहाँ मोबाइल पे ठीक से बताने में नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर किसी को दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। अगला है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं को पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो यह दक्ष है। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव को मसौदा तैयार किया था? तो यह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला और सबसे पुराना
शर्करा संगठन कौन सा है? तो यह है आपको सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे, वह किसका विरोध कर रहे थे? तो वह ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो यह ओम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, यह उसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 को नाम से भी जाना जाता है? तो यह वंदे भारत एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किसका रूपांतरित करता है? तो यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये क्वेश्क्योर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है? तो यह पारा होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ 2, 0, 10, 2, 36, 68, 12, उसके बाद क्या होगा? इसका आंसर 130 और 20 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए P और Q अंकगणितीय सक्रिय हैं। यदि 24P 12Q और 13 बराबर 15 है और 16Q 56P और 14 बराबर 20 है, तो 87P 29Q और 22 इक्वल टू क्या होगा? तो यह 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में से एक परिवार के विभिन्न मदों के व्यय का विवरण दर्शाया गया है। यह आपको दिया गया है, भोजन पे 4000, कपड़ा पे 2500, किराया में 1500, शिक्षा में 400 और विविध में 1600 रुपया। अगला है, यदि भोजन पर व्यय दुगुना हो जाता है और अन्य सभी मदों में व्यय आधा हो जाता है, तो भोजन पर व्यय होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो यह 33% के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं: 22, 2, 15, 38, 21, 19, 24 और 26। कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा +2 बट्टे -2 के अंदर रहे हैं?
तो यह 3 है। अगला क्वेश्चन है 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो यह 25 हो जाएगा। अगला है कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। तो यह 44वां है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं देता है। तो यह व्यवसायी का अधिकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कभी नहीं किया गया था। अगला है क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने किस सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो यह साइमन कमीशन का सदस्य बन के आए थे। अगला है युवा मतदाताओं को अधिकार से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो यह आपको 25 जनवरी को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है। तो यह आपको बाल टीकाकरण से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सौधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। तो यह आपको सामाजिक रूप से पिछड़े महिलाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना, यह इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो यह चित्तरंजन दास हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यह ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो यह आपको सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह 22 अप्रैल है। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
तो यह सिनेमा के लिए है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियों को पिट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? तो यह गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अभिभाजित भारतीय सैनिकों को युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? तो यह आपको इंडिया गेट है। इसी के साथ आपका सेट 2 समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना दिन समय देने के लिए। जो लोग भी सब्सक्राइब अभी तक ना किए हों, कृपया कर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।